बहुत समय पहले, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में लोग व्यापार कर रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि पर एक अद्भुत और उन्नत सभ्यता जन्म ले रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आज हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लगभग 5000 साल पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे एक विशाल और सुनियोजित नगरीकरण शुरू हुआ। इस सभ्यता के लोग कारीगर थे, व्यापारी थे, किसान थे और बहुत कुछ जानते थे, पर उन्होंने कभी महलों की दीवारों में खुद को नहीं छुपाया। उनका जीवन नगरों की खुली गलियों और पक्की सड़कों में बहता था। कहते हैं, एक बार एक व्यापारी मोहनजोदड़ो की गलियों से गुजर रहा था। उसके पास कपास की गठरियां थीं, जिसे वह नदी के रास्ते लोथल के बंदरगाह ले जा रहा था, जहां से यह माल समुद्र के पार मेसोपोटामिया तक पहुंचाया जाता था। रास्ते में वह एक विशाल ईंटों के बने स्नानागार के पास रुका, जिसे लोग धार्मिक स्थान मानते थे। कितनी सफाई है यहाँ, उसने सोचा। हर गली में नालियां हैं, हर घर में कुएं और बाथरूम हैं। क्या हम वाकई 5000 साल पीछे हैं? एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी, ये इतने सुंदर मोहरें, सील्स किस लिए बनाते हैं? पिता मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, ये व्यापार के लिए है। इन पर हमारे जानवरों की तस्वीरें और हमारी भाषा के चिन्ह बने हैं। बच्चा हंसकर कहता है, तो क्या कोई और देश भी हमारे बैल की तस्वीर समझेगा? पिता जवाब देता है, यही तो कमाल है हमारी सभ्यता का। हम दूर दराज तक व्यापार करते हैं। दक्षिण की ओर धोलावीरा नगर था, जहां के निवासी पानी को संजो कर रखते थे। उन्होंने ऐसे जलाशय बनाए थे जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। सूखा उनकी चुनौती था, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। हर नगर की दीवारों पर मोहरों पर अंकित रहस्यमयी चिन्ह थे। क्या वे पूजा पद्धतियां थीं, नाम थे, कानून थे? अगर कभी इन संकेतों की भाषा समझ में आ गई, एक पुरातत्वविद ने कहा, तो ये सभ्यता खुद अपनी कहानी हमें सुना देगी। फिर एक दिन, जैसे समय थम गया, नगर सूने हो गए, मोहरें मिट्टी में दब गईं। कोई युद्ध नहीं, कोई विनाश नहीं, पर फिर भी सब कुछ खत्म हो गया। शायद नदी ने रास्ता बदल लिया, शायद सूखा पड़ा, शायद लोगों ने नई जगहें खोज लीं, पर आज भी यह सभ्यता इतिहास का सबसे शांत, रहस्यमयी और बुद्धिमत्ता से भरा अध्याय मानी जाती है। और यही है सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, जो मिट्टी में दबी है पर आज भी हमें बुला रही है। ऐसे और वीडियोस के लिए हमें लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।